चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतन स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौजेण परू ते परम पड़वेवी।
सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाटी हरे अंत पद को पा लिया करण मन इन चिन्ह तीर पूय काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप। क्या बताएंगे इस गाथा में? रत्नात्रय का स्वरूप बताएंगे, है ना। रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है। यानी आप ये रतन है, तीनों रतन है। सम्यक दर्शन रतन है, सम्यक ज्ञान रतन है और सम्यक चारित्र, ये तीनों रतन है। समझ में आया? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? यानी रत्नात्रय को ही वास्तव में धर्म कहते हैं। समझ गए? शुभ भाव को धर्म नहीं कहते हैं। शुभ भाव तो पुण्य भाव है। क्या है? भगवान की पूजा है, भक्ति है, दया दान आदि के परिणाम है। ये सब शुभ भाव है, पुण्य भाव है। ये धर्म नहीं है। धर्म तो भगवान ने कहा रत्नात्रय है। समझ गए? और उसका क्या स्वरूप है वो हमें इस गाथा में समझाएंगे। तो मैंने आप देखिए गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसके स्वरूप को भी समझेंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है जो हो सतत्व आत्मा की भावना चारित्र है। गाथा में लिखा हुआ है निज देखना दर्शन है। समझ में आया? निज का मतलब क्या समझते हो भैया?
निज का दर्शन लिखा है ना उन्होंने। निज यानी, निज यानी हम सब आत्मा हैं, उन्हें जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसको देखने का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे अपन भगवान के दर्शन करती है ना, समझ में आया? ऐसे अपनी आत्मा को देखना। समझ गए नहीं आप? अपनी आत्मा को निज जानना ही ज्ञान है। किसको जानना? अपनी आत्मा को जानना। ये शरीर है, ठीक है नहीं? अंदर 8 कर्मों की रचना भी है। तुम्हें आकुलता वाले परिणाम, दुखरूप परिणाम, लक्षी भाव भी है। और इन तीनों को जानने वाला कौन है भैया? है? इन तीनों को कोई जानने वाला है कि नहीं है? तो कहते वो आप हो। निज हो ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हो। समझ में आया? और ये चारों चीजें हैं ना, ये चारों भिन्न है। शरीर भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, और ये जो है अपना रागादिक परिणतियां ये भी भिन्न है, जानने वाले चारों भिन्न है। ये रहस्य को समझना पड़ेगा। समझ? अनंत काल हो गया, इसको नहीं समझा है भारतमणि। और चारों की क्रियाएं सबकी अलग अलग हो रही हैं, सबके वर्णन अलग अलग हो रहे हैं, सबके अलग अलग है। शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, कर्म के काम अलग है, कर्म का काम कर्म में हो रहा है, शरीर का काम शरीर कर रहा है। समझ में आया भैया? और ये आश्रम है आकुलता वाला, वो अपना काम कर रहा हुआ है, और तुम अपना काम कर रहे हो। क्या हो गया भैया? हम्म, कोई भी चीज आप जो है मार्केट में लेके आते हो, मान लीजिए आप मार्केट से मौसम्बी लेके आ गए, ठीक है? तो मौसम्बी में क्या चीज ग्रहण करने योग्य है? मौसम्बी लेके आए ना, ऊपर का छिलका भी है, फिर एक अंदर का छिलका है, और फिर जो है काय समय फिर वो बीजा है, और फिर उसके भी तो ग्रहण क्या करते हो चारों में से? बोलो। मौसम्बी का ऊपर का छिलका, फिर वो अंदर का व्हाइट कलर का छिलका, और फिर वे बीजे, और फिर जो है रस। किसको किसको यूज करते हो आप? अरे भगवान समझो तो, जैन दर्शन इतना कठिन नहीं जितना कठिन तुम लोगों ने बना के रखा हुआ है। और ये बातें आपको पुण्य की वजह से मिल रही हैं आपको सुनने को। ये भेद ज्ञान की बातें समझ में आया? पारसमणि, लौकिक में आप बहुत समझदार हैं। लौकिक में ये चीज बहुत समझदार है कि उस रस को ही ग्रहण करेगा, ना कि ऊपर वाले छिलके को, ना कि वो बारीक वाला छिलके को, और ना का एकदम बीज को, वो रस को पीता है क्या? चारों भिन्न भिन्न है, चारों के अपने अपने काम हो रहे वहां में। ऐसे ही शरीर रूपी ये छिलका है, अंदर जो है कर्म रूपी छिलका है, अंदर ये बीज वाला जो मोर आदेश परिणाम, और उनको जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। सबके भिन्न भिन्न काम हो रहे, भिन्न भिन्न हो रहे। तो भिन्न ही भिन्न तो जानना है भगवान। निज को निज पर को पर जान, फिर दिखा नहीं लीस निशान। बोलो धर्म के नाम पे हमें क्या सेवन करना चाहिए? अरे बोलो भैया माता जी, धर्म कहते किसी है भगवान? किसे धर्म कहा गया है? निज का दर्शन का नाम धर्म है भगवान। अपने आत्मा का दर्शन करो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के अलावा जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। जो परमात्मा होते हैं वे आत्मा होते हैं, आत्मा होते हैं परमात्मा होते हैं। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं होता है भगवान। तो किसके दर्शन करना है? दर्शन करने वाली कौन है? पर्याय है। जिसके दर्शन कराए जा रहे हैं वो द्रव है। समझ में आया? द्रव पर्याय का खेल समझ में आता है? तुम्हारे पास सभी तो है भगवान। अब हम क्या करते हैं? हैं?
मौसमी का ऊपर वाला छिलका खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा होगा। क्यों भैया? हैं? भारत मणि। और देख, थोड़े समझदार होगा तो ऊपर का छिलका उतार लिया, तो अंदर का छिलका खा रहे हो। तो उसमें आपको मौसमी का रस आएगा, आनंद आएगा क्या? बोलो। हम्म? प्रिंसी, अखरोट खाया है कभी जिंदगी में? नहीं खाया, जिंदगी में नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? हम तो आत्मा है। वाह, बहुत बढ़िया है। सब समझदार हो गए हैं, सब ज्ञानी हैं। अरे क्यों ना ज्ञानी हो, सब ज्ञान के बने हुए हैं ना भगवान। पर स्वीकार कहाँ करते हैं? कृष्ण तो ज्ञानी बनने के लिए अपने आप को ज्ञानी, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करना पड़ता है, ये लिखा है इसमें। है? क्यों भैया? अरे व्यवहारिक दृष्टि से ही बता दो भैया बात। वो तुमने खाए, क्या बोल रहे थे, अखरोट खाया कभी क्या? व्यवहारिक दृष्टि से बता दो भैया, परमार्थ की बात तो हमारे ऊपर छोड़ दो तो। है? क्या? वंदना, टाइम नहीं है मेरे पास। है? क्या है? बताओ बताओ जरा, बताओ। खोल के बताओ जरा। ऑपरेशन करने पड़ते हैं यहाँ पे? ये बीतरागी धर्म है ये, यहाँ ऑपरेशन चलता है यहाँ पे। ये कौन सा खाते हो? वंदना, कहीं हमारे पास टाइम नहीं है इन फालतू बातों के लिए। खाओ पियो बस, छोड़ो। ज्यादा ज्यादा तो ऊपर को छिलका उतरवा लो, क्योंकि हमारे दांत दांत ना टूट जाए। वो अंदर वालों तो, वो तुम्हें अखरोट का स्वाद नहीं आएगा भगवान। हैं? माधुरी, खाए अखरोट कभी? है? अरे बोलो भैया, खाए के नहीं खाए? हमने तो खाए। कैसे खाए? अखरोट का अगर स्वाद लेना है तो ऊपर का छिलका भी तोड़ना पड़ेगा, और उसके अंदर का जो छिलका है वो भी हटाना पड़ेगा। तब आपको अखरोट का स्वाद आता है भगवान। अब इतनी मेहनत कर रहे हो पारसमणि, ज्यादा ज्यादा ऊपर को छिलका तोड़ो, खाए लो, बस खत्म। अखरोट का स्वाद नहीं आएगा। मेहनत करो भगवान। और फिर देखो, अगर जो ऊपर का छिलका उतार के फिर आप स्वाद लेके बताइए, फिर आपको स्वाद एक अलग ही दिखेगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, आत्मा का स्वाद लेना चाहते हैं क्या? अब शरीर सहित स्वाद लेंगे। थोड़े बहुत समझदार हो गए तो भैया अपने आप को समझदार कहने लग गए, तो शुभ राग को साथ में लेके आत्मा का स्वाद करना चाहते हैं। कैसे? तो आत्मा का स्वाद आएगा क्या? शुभ अशुभ भाव सहित आत्मा का सेवन करना, वो आत्मा का स्वाद नहीं है। वो शुभ अशुभ के छिलके को भी उतार दो, अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, तो उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। समझ? उसे अपने ज्ञान में बसा लो, जानने वाले को जानो। तो कहते हैं उसी का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। चिल्लिखा लिखा गाता मैं, पढ़ो आप अच्छी तरह से। क्या? हम्म? माता ही बहुत कठिन है नहीं? कठिन इसीलिए है क्योंकि एक तो आप सुनते नहीं हो, धर्म की बात है। क्या? मैं क्या कहने यार, वो अनादिकाल से अनभ्यास भी है। पहली ये बातें मिलती नहीं, भेद ज्ञान की बात है, प्योर बात। समझ गए नहीं यार? ऐसी भेद ज्ञान की बात है कहीं मिलती नहीं है। सब धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे, सारी दुनिया धर्म के नाम पे बेवकूफ बनी खड़ी है। समझ गए यार? यहाँ कहते हैं निज का, निज दिखना दर्शन है। क्या है? गाथा मूल गाथा पढ़ रहे हैं पारसमणि। निज यानी शुद्धात्मा, निज यानी क्या है? देखो चित्र के अंदर, वो शुद्धात्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, स्थायी वस्तु है। ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते? बोलो भैया।
अगर आत्मा का आनंद लेना है तो समझ में आए, ऊपर वाले छिलके से भी दृष्टि हटाओ। अंदर ये कर्म है और ये रागादिक परिणति भाव कर्म है, उस छिलके से भी अपनी दृष्टि हटाओ। जो जानने देखने वाली भगवान आत्म वस्तु है, उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। तो उपयोग को अंतर्मुख करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो कौन करेगा ये भगवान पारसमणि, ये काम कौन करेगा? जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो करेगा। कौन करेगा? हाँ ऐसी बात है भैया, धर्म की अनंत काल हो गया, ऐसी नहीं ऐसी समय पास करते रहे बस। देख लो कितने साल तुमने मनुष्य पर्याय के तुम्हें मिले, कितने कितने साल निकाल दिए, काय में निकाल रहे? आत्मा के दर्शन से, आत्मा को जानने से। अपने आत्मा से पूछो। है समझ में आया भैया? ये तो गए तो गए, जो गए ये तो गए। विज्ञानी कहती है गई सो गई, गई को मत याद करो, नया दिन हुआ है अभी जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई को मत याद करो, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। समझ में आया भैया? तो कहती है निज का दर्शन। निज कौन हो? मैं जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। अरे लड़का लड़की रूप अनुभव करना, ये ऊपर के छिलके का स्वाद लेना है भगवान। क्या कितना कितना अच्छा लगता होगा? क्यों भैया? हम्म? अखरोट खाओगे, ऊपर का छिलके का उपयोग करोगे तो तुम्हारे दांत सही रहेंगे कि तुम्हें स्वाद भी आएगा? अरे बोलो भगवान। संजय भैया लेट हो गए। दृष्टांत दिया जा रहा था हम्म, अखरोट का। क्या का? खाया अखरोट है कभी? बहुत महंगा आता है। क्या करें पंडित? वहां चले जा चाइनीज में, चीन में चले जा, वहां तुम्हें सस्ता मिलेगा। अरे हैं? क्या कह रहे? जनवाड़ी? जनवाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ। नेपाल में चले जाओ, नेपाल में है। यहाँ यहाँ 800 रुपये मिलेगा, वहाँ 350 मिल जाएगा, 300 में मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आई? समझ में आए भैया? अखरोट, अखरोट खाया कभी के नहीं ये बता? जिंदगी में खाया, बहुत अच्छी बात है, हमने भी खाया है। ठीक है। तो अखरोट अपन खाते हैं तो कैसे खाते हैं? फोड़ कर और खा लो बस। अखरोट का स्वाद आएगा क्या? वो तो आपने एक पक्कल को तोड़ दिया है। और कैसे तोड़ते हो? दया करके तोड़ते हो क्या? दया करो भैया, इसने कितनी रक्षा करी है। हैं? इसने जो अंदर जो अखरोट है उसकी कितनी सुरक्षा करी है। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करते अपन? तो अखरोट मिलता अपन को सुरक्षित। इसीलिए उसके प्रति दया करना, दया करना है? अरे अखरोट खाना है तो दया मत करना उसके प्रति, तोड़ देना, मजबूती के साथ तोड़ना। समझ में आया भैया? फिर क्या करना? फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप बताओ अखरोट खाने का है। फिर उसके अंदर एक छोटा सा और है, छिलका और है, ठीक है कि नहीं? है? उसको भी निकालो। अखरोट का स्वाद लेना है तो ऊपर वाले छिलकों को भी दया से नहीं, दया करना है, निर्दयता से। कैसे करना? अरे भैया डॉक्टर साहब, गिलहरी भी बहुत समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार है गिलहरी। हाँ, गिलहरी के सामने मूंगफली डालोगे तो वह मूंगफली नहीं खाती, ऊपर का छिलका नहीं खाती है, तो अंदर का तो खा लेती होगी। तो डाल के देख लो तो मालूम पड़ जाए कि अंदर का खाती है कि नहीं खाती है। नहीं तो भाई छिलका सहित खा जाता है। तो तुमसे ज्यादा समझदार वो है।
इसीलिए त्रियंच गति जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, देश वृत्ति तक हो जाते हैं भगवान। और हम रोज ना पढ़ते हैं सुनते हैं, पर हमें चीज नहीं समझ में आती धर्म के नाम पे क्या सेवन करना, ये समझ में बिल्कुल नहीं आती है। जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है क्या, पारसमणि, मिलावट का धंधा करना बहुत आता है, अनादिकाल से उसमें अभ्यास हमारा चल रहा है, मिलावट का खाने की आदत पड़ गई है। समझ में आया भैया? या तो हम शरीर सहित आत्मा का सेवन करेंगे, या फिर अशुभ भाव के साथ सेवन करेंगे, या शुभ भाव के साथ सेवन करेंगे, उसमें आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। इस शरीर रूपी छिलके को दृढ़ता के साथ में तोड़ दे, और उस शुभ अशुभ के जो राग के परिणाम है वो छिलके हैं, उनके प्रति भी दया न करना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। अगर आत्मा का स्वाद लेना है तो भगवान हमें ये कहते हैं, तू शरीर से भी अपनी दृष्टि हटा ले, उस राग के ऊपर से भी दृष्टि हटा ले, उस देखने वाले को देख। किसको देख? ये लिखा है गाथा में, पढ़ो आप। ये लिखा के नहीं भैया, निज देखना दर्शन है। किसके दर्शन करना? देखने वाले के दर्शन करना, उसको भगवान धर्म कहते हैं। भगवान कहते मेरी तरफ भी मत देख। क्या? तू मेरी तरफ भी देखेगा तो तुझे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, और तू अपनी तरफ देखेगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। क्या भगवान? लेकिन हम भगवान की भी नहीं सुनते। क्या कह रहे हैं? हम ऐसे है, भगवान खूब कहते रहे, जनवाणी खूब पुकार पुकार के करती रहे, समूह शरण तक फैल कर आए। पंडित जी साहब तुम कुछ किस खेत की मूली हो? हमने तो अच्छे 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 पंडितों को फेल कर दिया। अरे पंडित तो छोड़ो, अरे भगवान अरे परमात्मा की दिव्य ध्वनि को ही फेल करके आए हम। समझ में आया? फिर क्या हुआ उस मारीच का, ये बता दो भगवान। अरे भगवान बताओ ना, उस मारीच का क्या हुआ? अब किसके बिगड़े? भगवान के बिगड़े हैं कि उस मारीच के बिगड़े हैं? गई सो गई, गई को मत याद करो, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। अगर आत्मा का आनंद लूटना है, प्योर आत्मा का आनंद, तो ये काम तो करने लायक है। आपको फैसिलिटी मिली है। अब ये माइक है डॉक्टर साहब, ये माइक है ना, ये माइक, ये माइक अगर आनंद मनाना चाहे तो मना सकता है क्या? भैया का क्या बोल दिया मैंने? ये दीवार जितनी खड़ी है ना, ये चाहे हम आनंद मनाना चाहे तो मना सकती है क्या? है? और तुम्हें आनंद मनाना चाहो तो तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? तुम आनंद मना सकते हो कि नहीं मना सकते हो? बोलो भैया। क्योंकि आनंद नाम की शक्ति तुम्हारे पास में है, पर तुम आनंद मनाती नहीं हो, तो गलती किसकी है? ये फैसिलिटी आपको मिली है आनंद मनाने की, लेकिन क्या करें पंडित जी साहब, मुझे तो आदत ये पड़ी हुई है कि मैं पर को साथ में लेके आनंद मनाना चाहता हूँ, तो तुझे 4 गति 84 लाख योनियों में परमण करना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे, कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति कर लो, पर भगवान की कही हुई बात को अनुकरण नहीं करते हो, 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ेंगे। ये 84 नंबर की गाथा में ये सिखाती है। 84 नंबर की गाथा हमें दृष्टि सुधारना सिखाती है। डॉक्टर साहब, ये मील का पत्थर है क्या? 84 नंबर की गाथा तो मील का पत्थर है। मील का पत्थर समझते हो डॉक्टर साहब? मील का पत्थर समझते हो?
मील का पत्थर क्या होता है भाई? है डॉक्टर साहब? डेस्टिनेशन बताया ना। डेस्टिनेशन होता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बहुत सही उत्तर दिया है। ये हमको दृष्टि आगे बढ़ने के लिए, जैसे सड़क के किनारे पत्थर नहीं लगाते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये आगे 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 बढ़ने का, ऐसे 84 नंबर की गाथा समझ गए ना, आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मार्ग बताती है। आप अपनी दृष्टि सुधारिए। अगर आत्मा का आनंद लूटना है, देखिए आत्मा का दर्शन करने से कष्ट नहीं होते भगवान। तुम्हारे पास वह आत्मा उपलब्ध है, पर तुम उसके दर्शन नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है आत्मा का। आत्मा के दर्शन करने से, आत्मा को जानने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भगवान। यहाँ बैठे बैठे आपको आनंद दिलवा दूंगा, पर लेना तो आपको ही पड़ेगा। बता सकते ज्ञानी तो बता ही सकते, शिव शास्त्र गुरु तो हमें मार्गदर्शक हैं, पर चलना तो ये हमको पड़ेगा भगवान। इस गाथा में हमें यह बतलाया जा रहा है, निज देखना दर्शन है। निज यानी शुद्धात्मा। देखो, ये शरीर के अंदर एक 8 कर्म की रचना है, और उसके भी अंदर मूलाग्निश के परिणाम है, और उन तीनों को जानने वाली शुद्धात्म वस्तु है जो आप हो। अनादिकाल से जिसको गौण किया था उसे करना है मुख। समझ में आया भैया? और जिनको मुख किया था उन्हें करना है गौण। ज्ञानियों की भाषा में अगर बोला जाए, अव्यक्त को व्यक्त कर देना और व्यक्त को अव्यक्त कर देना, इसे भगवान धर्म कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ज्ञान की पर्याय में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो सामर्थ है कि आप व्यक्त को अव्यक्त कर सकते हैं और अव्यक्त को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक जीव के अंदर पर्याय में शक्ति विद्यमान है, पर वह उसका उपयोग नहीं करता है। क्या भगवान तो नहीं करता, तो गलती कौन की है? सोच लीजिए आप। भगवान तो कह रहे हैं जीव की ज्ञान की पर्याय में वो शक्ति पड़ी हुई है। पर्याय की शक्ति बता रहे हैं, द्रव्य की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिए, हम दुरुपयोग करते हैं पर्याय का। हाँ, 24 घंटा पर का सन्मुखता कर करके क्या मिल रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। थोड़ा शांति से अपने आत्मा के साथ बैठो। निरंतर 24 घंटा तुम्हारे ज्ञान में जो पदार्थ चलते रहते हैं, तो मिलता क्या है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है भैया? टेंशन टेंशन, दुखी दुखी दुखी। वर्तमान में दुखी हो, और आगे तुम भविष्य की रचना भी दुख रूप कर रहे भाई। क्यों? अपने अपने आत्मा के प्रति करुणा करो। यह धर्म किसे कहते हैं? किसे धर्म कहते हैं? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र है ना, उसकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है ना डॉक्टर साहब। आप मार्केट में बहुत समझदार हो, सारभूत चीज को ग्रहण करते हो धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे हमें सारभूत वस्तु ग्रहण करना कि नहीं करना? इस दुनिया में सारभूत चीज क्या है, बोलो? बोलो माता जी, क्या है? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो योग समार के। क्या भगवान? अपनी शुद्धात्म वस्तु ही सार है भगवान, उसका सेवन करो। वो बता रहे इसमें, निज का दर्शन यानी शुद्धात्मा का दर्शन। देखने वाले को देखो, कहाँ रहता है वो डॉक्टर साहब? और निज को जानना, जानने वाले को जानो, इसको नाम सम्यक ज्ञान है। फिर उन्होंने लिखा, निज देखना दर्शन, निज जानना ही ज्ञान है। वह ये नहीं है ना, बहुत शास्त्र पढ़ ले तो हम ज्ञानी हो गए, मूर्खों के नंबर के। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं।
हम तो बहुत कदम बैरिस्टर हैं, हम तो बड़ी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ ली, वो ज्ञान नहीं है भगवान। या शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं, तो तुम्हारे जो लौकिक ज्ञान को ज्ञान कैसे कह देंगे भगवान? यह आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। क्या भगवान? निज को जानना, जानने वाले को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर आगे क्या लिखा? जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र। अब था चारित्र प्रकट करने के लिए, सम्यक चारित्र प्रकट करने के लिए, चारित्र सम्यक चारित्र वो कार्य है, और कारण उसका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है डॉक्टर साहब। हाँ, ये शरीर की बात ही क्या करना, शरीर से आत्मा का क्या लेना देना, जब चारों चीज अलग अलग हो गई हैं। तो अब इसको इसमें क्या मिलाते हो आप? क्या? शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, कर्मों की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी हो रही है, जानने वाले की क्रिया जुदी हो रही है। अपन चार लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या भैया? अब आप मान लीजिए, सपोज मैं बहुत गरीब हूँ, डॉक्टर साहब आप बहुत अमीर हो, तो वो आपके काम का, हमारे क्या काम का? बताइए, आप जुदे हो, मैं जुदा हूँ। समय ऐसी शरीर की क्रिया जुदी है, हो गया। कर्म की जुदी क्रिया है, राग की जुदी क्रिया है, और आत्मा की जुदी क्रिया है। चार काम हर समय नए नए हो रहे, चलो तुम तीन ही समझ लो भैया। हैं? शरीर समझ लो, राग समझ लो। राग भी भाव कर्म है, और अंदर वो सत्ता को बताता है, द्रव्य कर्म है। वहां भी बदलाव है, यहाँ जैसे शरीर में बदलाव हो रहा है, वैसे कर्मों में बदलाव होता है, वैसे राग में बदलाव चल रहा है। और नहीं बदल रहा है तो जानने वाला, पर्याय की अपेक्षा से कहो तो जानने वाला भी बदल ही रहा है। उसका काम जुदा, सबके जुदे जुदे हैं भगवान। है क्या भैया? तो कहा उन्होंने सम्यक चारित्र, सतत वह आत्मा की भावना। क्या? चारित्र है, वो चारित्र है, एक रूप रहने वाली। क्या? जानना 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 सतत रूप से। ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते? मुझे आप बताओ, ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते? हैं? तो उसे ही तो आत्मा कहते हैं भगवान। समझ गए नहीं आप? उसमें रमण करना, भावना यानी उस रूप पंडमन करना। कल भावना का अर्थ बताया, सम्यक चारित्र का अर्थ बताया। क्या? अपने भगवान आत्मा को केंद्र बिंदु बना के रमण करना, उसका नाम सम्यक चारित्र। क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? तो चारित्र में कोई दुख नहीं होता, बल्कि आनंद और मिलता है। जैसे सम्यक दर्शन होने पर आनंद मिलता है, अपने आत्मा का ज्ञान करने पे आनंद मिलता है, और चारित्र में भी आनंद और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है भैया। जैसे चंद्रमा देखा है आप लोगों ने? चंद्रमा देखा है? पूर्णिमा का चंद्रमा, एक दूज का चंद्रमा भी होता है। एक दूज का चंद्रमा होता है, एक पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। अब वो दूज का चंद्रमा धीरे धीरे धीरे, जैसे आज आपने देखा दूज का चंद्रमा देखा, कल आप देखने जाओगे तो तीज का चंद्रमा मिलेगा। तो जो तीज का चंद्रमा आपको देखने को मिला, तो उसमें कुछ प्रकाश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अंधकार उसका कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? है? ऐसे ही वो उजाला बढ़ता 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 पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे ही जब आत्मा अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते 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 निहारते, हर समय हर समय हर समय वृद्धिगत हो रहा है पर्याय में। उसका भीतरा आनंद बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ है, उसको नाम चारित्र है। क्या? बोलो कितनी सुंदर धर्म है भगवान। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब?
बताओ, ये है चारित्र यानी पर्याय में, और अतीन्द्रिय में बढ़ता 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 ऐसा बढ़ जाता है कि पूर्ण जो है, जैसे चंद्रमा जो है, दूज का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते रहते, आनंद लेते लेते केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकट हो जाता है। क्या भगवान है? इसका नाम चारित्र है। समझ गए ना आप? अब देखिएगा यहाँ पर उन पंक्तियों के ऊपर भी अपन को विचार करना है जो यहाँ आई है। आज दूसरा दिन है ना। योग सार वह पर्याय है, उसका विषय ध्रुव, शाश्वत, शुद्ध, त्रिकाल, सत आत्मा है। उसे ध्येय बनाकर उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता करना उसे योग सार कहते हैं। योग सार चल रहा है ना भैया? डॉक्टर साहब, वो योग नहीं जो बाहर में लोग जो चलता रहता है कौन सा? आसन लगा के बैठ जाना, क्या जो दुनिया में चलता है ना, योग नहीं लगवाते। वंदना याद है कि नहीं है? बैठ जा भैया आसन लगा के, प्राणायाम। हम्म, उस योग की बात नहीं। समझ गए? यहाँ हमारे योगेंद्र महाराज आत्मा को मुख्य करके बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस योग सार ग्रंथ में अपनी आत्मा की बातें हैं, उसकी यहाँ परिभाषा आई है योग की। अब वहां भी योग जो करवाते हैं डॉक्टर साहब, प्राणायाम है जो आसन लगवाते हैं, वो कहते हैं वो सांस पे ध्यान दो, सांस आ रही है जा रही है। कहाँ ध्यान लगवाते हैं? तो सीर कोहनी की हड्डी, देखो आपकी सांस आ रही है जा रही है, उसको देखिए उसको देखिए। अरे देखने वाले को देखना। हाँ, तो दिमाग खड़ा करता है, उसको क्या देखे? ब्याह कम होगी ज्यादा होगी, बात तो तुम्हें कम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, मिथ्यात का माप आप मिलेगा और क्या मिलेगा? है? अब इसको जानिए, जो ना कहीं आता है ना जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? ये कितना बढ़िया प्राणायाम है आपका। अब वो आने जाने वाली है, श्वास आती जाती, वहां तुम कहाँ टिक पाओगे? अब मैं आपसे कहूँ डॉक्टर साहब, एक वृक्ष है और वृक्ष के जो है पत्ते हैं, डालियां हैं, वो हवा से हिल रही हैं, तेज हवा से हिल रही हैं, और आप उस पत्ते के ऊपर दृष्टि लगाइए, अथवा मैं आपसे कहूं कि पत्ते जिसके हैं उस वृक्ष पर दृष्टि लगाइए, तो आपके लिए सहजता किसमें है? जो पत्ते हवा से हिल रहे हैं उस पर आप दृष्टि लगाइए, अथवा पत्ते जिसके हैं उस वृक्ष पर दृष्टि लगाइए। आपके लिए सहज कौन सा है? ये आपको पुण्य की वजह से मिली ये सारी चीजें, समझ लो आप। नहीं तो यहाँ चले जाओ, मिथ्यात का माप आप लेके आते हो, दुखी बने जाओगे, कुछ नहीं मिलना वहां पे। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझ लो। एक ज्ञानी हमें यही तो समझाना चाहते हैं ना। है? फिर सांस पे लगा, फिर ऐसा शरीर ऐसा करा वैसा करा, जो तुम कर नहीं सकते हो वहां का आदेश दिया जाता है। इसीलिए परेशानी हमारी कम नहीं होती और बढ़ती चली जाती है। क्या? जानने वाले को जानो ना। जानने वाला कहाँ जाता है? वो तो स्थायी तत्व है। वहां अपने उपयोग को लगाइए, ये युग सार है। ये समझा रहा युग सार। देखिए अब हम आपको आप खुलासा करते हैं कि एक शब्द का योग सार वह पर्याय है, क्या है? जिसकी अपन प्रारंभ में ही इसकी विवेचना करते हैं। क्या भगवान? योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, जुड़ान करना। क्या है? क्या डॉक्टर साहब? और सार का मतलब बताया था, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये हो गया योग। और सम्यक चारित्र हो गया योग सार। बारंबार अपने आत्मा का आनंद लेना वो योग सार है। तो वो योग सार क्या है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? अरे बोलो भगवान। जिसको ये द्रव्य पर्याय कब समझ में आ गया, उसको बल्ले बल्ले हो गई, अनंत काल के लिए खत्म डॉक्टर साहब।
अब फिर पढ़ो डॉक्टर साहब, फिर पैदा हो, 9 महीना तक माँ के कोख में पड़े रहो, उल्टे जो माँ खाए वैसी वैसे चिरपराते रहो भैया, दर्द तकलीफ सहन करते रहो प्रभु। ये अच्छी बात है कि जन्म मरण नहीं करना पड़े, वो अच्छी बात है भगवान। और जैसे कैसे भैया आए डॉक्टर साहब, और फिर मम्मी पापा ने कहा तुम बस्ता लाद दिया पुस्तकों का, जाओ स्कूल जाके पढ़ो बेटा जाके, सब करके आए हैं हमारा। क्या ये पल्लेबाजी अपन को करना है क्या प्रभु? अब नहीं करना है मेरे को। आप मुझे मिल गए हो, बताने वाले मुझे मिल गए हो। अब मुझे गधा मजूरी नहीं करनी है। मैं तो अपना ये ज्ञान कर लेता हूँ कि द्रव्य क्या है, द्रव्य में रहने वाले गुण क्या है, और उनकी पर्याय क्या है। प्रभु हमारे लिए इतना ज्ञान ही काफी है। आप मुझे पुण्य के उदय से मिले हो तो मैं इसमें पक्का मजबूत होके खड़ा होऊंगा। हे भगवान, फालतू के काम अब नहीं करना है प्रभु। नहीं डॉक्टर साहब अपन निपट ही गए होते तो है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई, गर्मी सर्दी बारिश, मम्मी की डांट पापा की डांट और दोस्तों की ये वो कितनी झंझट है, झंझटों से पार होके कितना शरीर का समय पास कर लिया भगवान। है, अभी भी टेंशन चलेगा क्या? हैं? नहीं करना है वो काम। अब है समझदार रहना है, माँ जनवाणी माता के साथ में रह के समझदारी का परिचय देना है। तो योग सार है, योग सार का मतलब पर्याय है। अब देखना डॉक्टर साहब, उसका विषय ध्रुव शाश्वत शुद्ध त्रिकाल सत आत्मा है। कौन है? क्या? अरे विषय तो पढ़ते हो ना आप लोग, हिंदी पढ़ते हो, हैं, समझ में आए, इंग्लिश पढ़ते हो भगवान, मैथ्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, सब अपने अपने विषय पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते पुस्तकों में? अरे बोलो भगवान, कैसे ज्ञान होता है आपको जो बताओ, हमें बता दो आप। मैथ्स का ज्ञान कैसे हो? मैथ की किताब पढ़ोगे तभी होगा ना। जब अपना उपयोग उस विषय पे केंद्रित करते हो ना, तभी तुम्हें उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? बोलो मैथ्स का, बताइए आप। जब आप अपने ज्ञान का प्रवर्तन तत्संबंधी पुस्तक में लगाते हो तब आपको उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ वो ही कहते हैं, आप अपने ज्ञान का परिवर्तन, वो जो अंदर चेतन भगवान आत्मा ध्रुव है, देखा ने, उसका विषय, यानी विषय ज्ञान की पर्याय का विषय। किसका विषय? हम ज्ञान का विषय पुस्तक आदि में लगाते हैं, दूसरी वस्तु में लगाते हैं तो हम निष्णात हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं डॉक्टर साहब। क्या हो जाते हैं? हमारा रिपोर्ट लग जाता है कि अमुक स्पेशलिस्ट। क्यों भाई साहब आपका क्या लग गया, हमारा क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने अपने उपयोग को, ज्ञान दर्शन को उस विषय पे लगाया तो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं तो वे आत्मा के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। भगवान, भगवान के समूह शरण में स्पेशलिस्ट विराजमान रहते हैं, आत्मा के स्पेशलिस्ट विराजमान रहते हैं, करदर जैसे स्पेशलिस्ट विराजमान हैं। समझ में आती भैया? डॉक्टर साहब आपकी भी तो मीटिंग होती होगी, सब डॉक्टरों की मीटिंग सेमिनार वगैरह लगता होगा, है भैया? हम्म? क्या? वो समूह शरण में सेमिनार लगता है, जो आत्मा के स्पेशलिस्ट होते हैं उनका लगता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आए भैया? है डॉक्टर सार रूप बात कर रहे हैं, किसी भी विषय में सार रूप साहब? हाँ वहाँ पर एक से एक स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, खड़धर जैसे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे भगवान के सामने से कुत्ते के बच्चे के समान भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, इंद्र जैसे। समझ में आया भैया? कितना विनय जिनवाणी माता के प्रति, भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रति है। समझिए आप। तो कहते हैं उसका विषय यानी ज्ञान दर्शन का जो व्यापार अपन बाहर लगाते हैं ना, तो उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब आपने ज्ञान व्यापार का उपयोग
अंदर जो चेतन भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है, उसमें लगाओगे तो तुम उसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे, मोक्ष मार्गी हो जाओगे। कौन सी बड़ी बात है भाई। पर आप लगाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि हमें तो जन्म मरण करना है। तो भगवान के यहाँ मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा प्रोग्राम जन्म मरण का ही है, तो जैन मंदिर में आने की क्या जरूरत है भगवान। यहाँ जैन मंदिर में तो जन्म मरण के अभाव की बात बताई जाती है। कहते हैं उसका विषय ध्रुव। कैसा ध्रुव? क्या डॉक्टर साहब? एक रूप ऋण शाश्वत, कभी इसका नाश ही नहीं होता है। अरे ऐसी आत्मा से दोस्ती कर लो भगवान, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे आत्मा को संकट ये नहीं कि शरीर बीमार है, आत्मा का संकट तो भाव कर्म है। डॉक्टर साहब, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया हूं मैं भैया। ये संकट तो ज्ञानियों ने दूर किया है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के साथ दोस्ती कर ली है। शाश्वत भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसके साथ उन्होंने दोस्ती की है, उसके साथ उन्होंने अपना संबंध जोड़ दिया है। अब वे दुखी क्यों होंगे? क्या भगवान कहते हैं उसका विषय ध्रुव शाश्वत शुद्ध। सब व्याख्या होगी, शुद्ध की व्याख्या हो चुकी कल होगी। त्रिकाल तीनों काल एक रूप रहने वाली सत आत्मा है, क्या जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। उसे ध्येय बनाकर लो डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? हमारा उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहता है। हम शरीर से तो यहाँ बैठे हुए हैं, पर उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के चलो आता है। अरे तुमने परद्रव्यों से प्रेम कर रखा है, वहां तुम्हारा उपयोग जाता है। ज्ञानी को परद्रव्य से प्रेम नहीं है, ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रहता है। तुम्हें परद्रव्यों से प्रेम है, इसीलिए तुम्हारी पर्याय में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, संसार को बढ़ाता है। तो ध्येय बनाकर, किसको ध्येय बनाना? ध्येय यानी केंद्रित करना। क्या करना? जैसे बिल्लोली कांच नहीं होता, बिल्लोली कांच। डॉक्टर साहब आपने ही पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में है। बिल्लोली कांच होता है ना, ये सूरज की किरणें है ना, इधर उधर जाएंगी तो वो कागज को जलाएंगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, इधर उधर चली गई। वो किरणें, किरणें किरणें वही है, वो बिल्लोली कांच से निकलेंगी और इधर कागज रखोगे तो भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही अब ज्ञानी अपने ज्ञान को, दर्शन को इधर उधर ना लगाकर अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, उधर वो अपना उपयोग को लगाते तो कर्म और राग रूपी ध्वस्त हो जाते, क्या जल जाल के राख हो जाते। समझ में आया भैया? ध्येय बनाया क्या है, क्या कहाँ उपयोग केंद्रित कहाँ किया डॉक्टर साहब? ये का जो काम दिखता ही नहीं दिखता जो जिंदगी में, कि वो लड़का लड़कियों के जिनके शादी ब्याह खाना पीना, यही हमें काम दिखता है। दिमाग में तो यही काम घुसा रहता है। डॉक्टर साहब पागल हो गया है ये। जो इसके काम नहीं है उसे काम दिखते हैं, वो जो करना चाहिए मनुष्य पर्याय में उसे काम दिखता ही नहीं है। कहते हैं उसे ध्येय बनाकर त्रिकालिक शाश्वत वस्तु को केंद्र बिंदु करना है। देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने यही कहा डॉक्टर साहब, जो ज्ञान संसार को बढ़ा रहा था, यानी पर का लक्ष्य करके परिवर्तन कर रहा था, उसमें तो इस जीव का संसार बढ़ता है। और वही ज्ञान जब समझदार हो जाता है, तो वही संसार को काटने लगता है। श्रीमद राजचंद्र जी का वचन है, पढ़ लेना आप जाके। ज्ञान वही है। डॉक्टर साहब, ज्ञान वही है, जो ज्ञान परद्रव्यों का लक्ष्य करके परिवर्तन हो रहा था, वो संसार बढ़ा रहा था। और वही ज्ञान जब समझदार हो जाता है, तो अपने आत्मा के सन्मुख होके काम करता है, वही संसार को काटने लगता है। तो ध्येय बनाकर उसकी श्रद्धा, किसकी? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अब ज्ञान भी बोलने लगा उसका, श्रद्धा भी बोलने लग गई। क्या कहा? और चारित्र भी बोलने लग गया, क्योंकि उसे आनंद आ रहा है पर्याय में, तो चारित्र भी बोल रहा है। ज्ञानी की श्रद्धा भी बोलती है, ज्ञानी का ज्ञान भी बोलता है, ज्ञानी का चारित्र। और हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या कर रहे हैं?
कछु तो कर रहे होंगे डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है। कछु तो कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। अज्ञानी के भी काम करते हैं। अज्ञानी अपने आप को मनुष्य माने बैठा हुआ है, लड़का लड़की रूप से मानता है, शरीर रूप से मानता है, अज्ञानी का प्रवर्तन है। क्या ज्ञानी, मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूँ, मेरा ना कभी जन्म होता है ना मेरा कभी मरण होता है, ऐसा ज्ञान उसका प्रवर्तन करता है। समझ में आएगा? ऐसी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा, शाश्वत की श्रद्धा, उसका ज्ञान और रमणता करना ही वास्तव में योग सार है। योग सार निर्मल पर्याय है, पवित्र पर्याय है, रत्नाकर रूपी पर्याय है, धर्म रूपी पर्याय है। योग सार समझ गए नहीं आप? इस प्रकार से हम जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को जब समझ लेंगे, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि देखो, हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा यही काम करते हैं। भगवान आपको बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। क्या जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं, वो काम हम भी कर सकते हैं। कर्म वरम कोई बाधा आदा नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सह घनघात लोई की संगति पाए। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे।